Students, today we here discuss class 12 subject biology and your chapter sexual reproduction in flowering plant. सेकेंड चैप्टर है आपका. प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था फर्टिलाइजेशन के बारे में, हमने बताया था सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में. हमने आपको लास्ट में बोला था कि हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा. तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन, इसकी स्ट्रक्चर एंड इसकी इवेंट्स को समझेंगे. तो आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल अंडरगोज further development. So internally there is endosperm formation, development of the embryo. The ovule gradually becomes the seed and ovary becomes the fruit. Understand? So all these events are collectively known as post fertilization के नाम से जानते हैं. पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं. अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आपका एंडोस्पर्म है, एम्ब्रियो है. अब एंडोस्पर्म क्या होता है? एंडोस्पर्म डेवलपमेंट अकर्स बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ द प्रॉपर एम्ब्रियो. दिस इज बिकॉज द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो रिक्वायर्स हैवी न्यूट्रिशन विच इज सप्लाइड बाय द एंडोस्पर्म. सो एंडोस्पर्म इज अ स्टेराइल बट न्यूट्रिटिव टिश्यूज होते हैं. अंडरस्टैंड? तो ये कह सकते हैं द एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म्स इज द रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन. एक स्पर्म और एक टू पोलर न्यूक्लियाई एंड हैज 3 एग यानी ट्रिप्लॉइड. इट इज स्टेराइल इन नेचर. ट्रिप्लॉइड नेचर ऑफ एंडोस्पर्म मेक्स इट जेनेटिकली यूजलेस. और यही एंडोस्पर्म क्या करवाते हैं स्टूडेंट्स? द एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स द एसेंशियल फूड टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. एम्ब्रियो को डेवलप कराना है. ओके, अब आता है एम्ब्रियो. तो आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन ईच ओव्यूल डेवलप्स इनटू अ सीड. किसमें कन्वर्ट होगा? सीड में. तो सीड इज देयरफॉर अ रिपेंड ओव्यूल. इट कंटेन्स एन एम्ब्रियो. अब एम्ब्रियो आपको पता है डेवलप होता है फ्रॉम द जाइगोट. सो इट इज डिप्लॉयड, मीन्स इट इज डिप्लॉयड इन नेचर. एम्ब्रियो इज डेवलप्ड एट द micropylar end where the zygote is situated. So the development of the zygote into an embryo takes place only after certain amount of endosperm is formed. This is an adaptation to provide assured nutrition to the developing embryo. Okay sir? इसी प्रकार से एम्ब्रियो जेनी. तो द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट क्या है? एम्ब्रियोजेनी. एक बार आता है प्रो एम्ब्रियो. प्रो एम्ब्रियो क्या है? तो द जाइगोट गिव राइज टू द प्रो एम्ब्रियो. ग्लोबुलर हार्ट शेप मैच्योर एम्ब्रियो. तो ये क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. क्या स्टूडेंट? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. तो जो जाइगोट्स होता है वो डिवाइड्स बाय अ ट्रांसवर्स डिवीजन फॉर्मिंग 2 सेल्स, बेसल सेल और टर्मिनल सेल. फिर क्या होता है? द बेसल सेल डिवाइड्स बाय ट्रांसवर्स डिवीजन टू फॉर्म मैनी सेल्स. तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सस्पेंसर. क्या बोलते हैं? सस्पेंसर. और सस्पेंसर pushes the embryo deep into the endosperm so as to absorb maximum food. Understand? कि हम ये डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में समझ रहे हैं या बायोडायग्राम है ऐसे समझ सकते हैं. तो आप देख रहे हैं इन डाइकोट्स में वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की हैं. या आपका जाइगोट है, बेसल सेल है, टर्मिनल सेल है, अभी मैंने आपको बताया.
फिर सस्पेंसर ये बन जाते हैं, फिर आपका सस्पेंसर से हाइपोफाइसिस, ये सस्पेंसर, ये एपिकोडिल और ये आपका जिस टाइप से बन जाता है कोटिलिडोन्स, और ये कोटिलिडोन्स, ये आपका मैच्योर एम्ब्रियो और ये रिड्यूस सस्पेंसर। तो ये आपका वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है किसमें? इन डाइकोट्स में। डू यू अंडरस्टैंड? तो एम्ब्रियो का क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। देख रहे हैं किस प्रकार से डेवलपमेंट हो, दिस टाइप का है। फिर ये आपका टर्मिनल सेल बन गई, वेसल सेल बन गई जाइगोट से, फिर दिस टाइप ये डिवीजन होता है, सस्पेंसर बनते हैं, इस प्रकार से ये बन जाता है आपका डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो टाइप का बन जाता है। यानी एन एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस, इन द मिडिल ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस कोटिलिडोन्स आर प्रेजेंट। किसकी बात कर रहे हैं? एम्ब्रियो। अंडरस्टैंड? तो इन द मिडिल ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस कोटिलिडोन्स आर प्रेजेंट। The part of embryonal axis above the level of cotyledons is called epicotyl. तो ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो है, हमने समझाने की कोशिश करी ऐसी प्रकार से। इसकी बेसिक स्ट्रक्चर एम्ब्रियो को इस प्रकार से समझेंगे बाय डायग्राम। दिस टाइप स्टडी क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो की बेसिक स्ट्रक्चर है। आप ये रूट कैप है आपका, ये रेडिकल है टिप ऑफ हाइपोकोटिली, ये आपका हाइपोकोटिल है, लेवल ऑफ कोटिलिडन्स, एम्ब्रियोनल एक्सिस है, कोटिलिडन है, इस प्रकार से एबव वाला एपिकोटिल है, ये प्रम्यूल है, टिप ऑफ एपिकोटिल। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। जैसे बायो डायग्राम देख रहे हैं कि ये डाइकोट एम्ब्रियो है और मोनोकोट एम्ब्रियो है, दिस टाइप का होता है। 2 कोटिलिडोन्स, शूट एपेक्स, एम्ब्रियोनल एक्सिस, रेडिकल और रूट कैप। ये आपको मोनोकोट्स में दिख रहा है। कोटिलिडोन, कोलेपेटल, शूट एपेक्स जिसे आप प्लम्यूल बोलते हैं, एपिब्लास्ट है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, रेडिकल, रूट कैप्स और कोलिजा। अंडरस्टैंड? तो ये दिस टाइप के स्ट्रक्चर बना के दिखाई दिए। अभी हमने प्रीवियस वाले में जो डायग्राम था वो कैसी थी? बेसिक स्ट्रक्चर। अंडरस्टैंड? तो ये क्या था? फर्टिलाइजेशन के बाद हमने एम्ब्रियो के बारे में पढ़ा। इसी प्रकार से हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते रहेंगे। अभी पोस्ट फर्टिलाइजेशन हमारा कंप्लीट होता है। अब डिफरेंट फ्लोर पार्ट्स होते हैं जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसे कि सपोज करो बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं? सेपल होते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉलो, ऐसी पैटर्न बिफोर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉलो। अगर बात करें बिफोर फर्टिलाइजेशन तो कुछ फ्रूट्स में ओवरी वाल होती है जो काय में कन्वर्ट हो जाती है पेरिकार्प में, ऐसी ओवरी काय में कन्वर्ट हो जाएगी फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट में। ओव्यूल काय में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में। अंडरस्टैंड? तो ये कुछ हमने बिफोर फर्टिलाइजेशन और आफ्टर फर्टिलाइजेशन एग्जाम्पल। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे। कुछ जैसे कि अभी हमने आपको बताया सेपल्स के बारे में। तो सेपल्स क्या होते हैं? फॉलो, आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉलो। इसी प्रकार से पेटल्स फॉलो, स्टेमन्स, स्टाइल फॉलो, ओवरी। अगर बात करें इसकी ओवरी की, आफ्टर बिफोर फर्टिलाइजेशन ओवरी होती है, उसके बाद क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। क्या होता है स्टैंड? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। फ्रूट में फॉर्मेशन हो जाएगा उसका, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट।
ऐसी ओवरीवाल गाय में पेरिकार्प। कब? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन ओवरीवाल। बात करें ओव्यूल की, ओव्यूल से क्या बनेगा? सीड बनेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक, इसी प्रकार से एग सेल, एग सेल के द्वारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? एम्ब्रियो। तो जिस टाइप से होते हैं, इसी प्रकार से सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब सेकेंडरी न्यूक्लियस के द्वारा क्या बनता है? एंडोस्पर्म बनता है, हमने पढ़ा था। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक को इसी प्रकार से कंटिन्यू करते रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा स्टूडेंट सीड। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सीड। सीड के बारे में हम आफ्टर फर्टिलाइजेशन ईच ओव्यूल डेवलप्स इनटू अ सीड। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टुडे वीडियो आपकी यहीं पर एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।